हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको एमपी ऑनलाइन की कुछ सर्विसेज़ों के बारे में बताया था। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, क्या क्या आप इसमें कार्य कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एमपी ऑनलाइन की जो कियोस्क आईडी है उसके लेने के लिए क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे, क्या नियम हैं इसके, क्या शर्तें हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करिएगा, प्रत्येक जानकारी को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आप जब भी एमपी ऑनलाइन की आईडी लेते हैं तो ऐसे में आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपकी एमपी ऑनलाइन की कियोस्क आईडी आपको मिल जाए। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी क्या क्या नियम हैं और शर्तें हैं। दोस्तों, सबसे जो पहला नियम है वो है, नियम कह सकते हैं या कि हम कहाँ से एमपी ऑनलाइन आईडी के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है कि एमपी ऑनलाइन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको आवेदन करना पड़ता है ऑनलाइन। दूसरा जो इसका नियम है वो है कि आप एमपी ऑनलाइन कोर्स स्कूल या कॉलेज परिसर में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कॉलेज में या स्कूल के अंदर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही जो कियोस्क के लिए जो आवेदन रहेगा आप उसे स्वयं भरें, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से ना भराएं जिसकी आपको जानकारी ना हो। दूसरा, जब आप आवेदन भरते समय पैन कार्ड होना अनिवार्य है, यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड जरूर बनवा लें। दूसरा, आवेदन के पैन का आधार से ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। बगैर पैन ई-केवाईसी के आवेदन नहीं होगा, यानी ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। दूसरा, इसमें जो दस्तावेज हैं वो आपको सही होना चाहिए। अगर दस्तावेज गलत रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो है कियोस्क के लिए आवेदन निरस्त हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जब भी एमपी ऑनलाइन की अपनी कियोस्क का नाम रखेंगे तो उसमें आपका एमपी ऑनलाइन शब्द नहीं होना चाहिए। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मेरा है जेके ऑनलाइन सर्विस, या अदरवाइज कोई भी जैसा आप अन्य शब्द ले सकते हैं कि महिमा ऑनलाइन, साइबर कैफ़े। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी दुकान का नाम ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें एमपी ऑनलाइन शब्द का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका आवेदन जो कि निरस्त हो जाएगा। जो अगला बिंदु है कि आवेदन में आवेदक अपना आधार नंबर कहीं भी दर्ज ना करें, ना ही आधार अटैच करें। दूसरा बिंदु ये है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा, ठीक। और जैसे ही आपका भुगतान कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपके जो आवेदन में जो संलग्न दस्तावेज हैं, यानी जो आपने दस्तावेज अपलोड किए हैं, उनको सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद ही आपको आवंटन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि इस कियोस्क में हमें क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं। इससे पहले हम थोड़ी जानकारी रूम के बारे में जान लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी। यानी कि आपको एक 10x10 का आपको एक रूम होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस, वेब कैमरा तथा इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। कियोस्क आवेदन हेतु कम से कम न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए? आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदक को समग्र तथा पैन कार्ड धारक होना अनिवार्य तथा दोनों में एक समान नाम दर्ज हो। अगर समग्र में अलग नाम है और पैन कार्ड में अलग है तो ऐसी स्थिति में आपको जो है समग्र में नाम सुधार करवाना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड में गलत है तो उसमें आपको सुधार कराना पड़ेगा। आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। साथ ही आवेदक को कम से कम 10वीं हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं इसमें हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका नवीनतम यानी कि करंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा। दूसरा, 10वीं की मार्कशीट अपलोड रहेगी कम से कम, और आवेदक के बैंक खाते की पासबुक फ़ोटो या कैंसल चेक जिसमें खाते की जानकारी हो। साथ में शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापना हेतु दुकान का नवीनतम स्थापना पंजीयन गुणवत्ता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आप अपना शहर में ओपन करना चाहते हैं एमपी ऑनलाइन कियोस्क तो ऐसी स्थिति में आपका दुकान का पंजीयन होना अति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको निम्न दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं।
कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में या तो किरायानामा या बिजली का बिल या गुमस्ता प्रमाण पत्र भी आप संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो चार्जेस रहता है, अगर शहरी क्षेत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 3,000 की राशि कटेगी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको इसमें 1,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट आपका किसी भी हालत में रिटर्न नहीं होगा। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो है पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी आवेदन भरें तो स्पष्ट और सही जानकारी ही भरें। इसके बाद आपको इसमें 2 चीज़ और करना है। जब आपका आईडी के लिए अप्लाई हो जाएगा तो जैसे ही आप उसका आईडी पासवर्ड बनाते हैं, इसके बाद आपको इसमें अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ती है। साथ ही आपको डिजिटल सिग्नेचर जो कि इसमें अपलोड करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगली वीडियो में आपको आईडी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।